और अब बात करते हैं दोपहर की नंबर 1 डिबेट की। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। ज्ञानवापी मामले में नहीं चलेगा षड्यंत्र, व्यास तहखाने में गूंजते रहेंगे बंद। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। व्यास के तहखाने में पूजा की इजाजत को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा। मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए पूजा पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए हिंदू पक्ष को पूजा की इजाजत दी है। फैसला आने से पहले ही मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट पर सवाल उठाए। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट की तुलना पाकिस्तान से कर दी। सवाल है, देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा? सवाल बड़ा है कि अगर देश के संविधान पर भरोसा नहीं, कोर्ट पर भरोसा नहीं, तो फिर मुस्लिम पक्ष को किस पर भरोसा है? एक रिपोर्ट आपके साथ। हर हर महादेव की गूंज वाराणसी में आज फिर गूंज रही है। ये खुशी है ज्ञानवापी केस हिंदू पक्ष के जीत की, क्योंकि ज्ञानवापी केस में एक बार फिर मुस्लिम पक्ष को करारा झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में पूजा की इजाजत देने के जिला अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने जिला अदालत के 17 जनवरी और 31 जनवरी के फैसले को बरकरार रखते हुए व्यास जी के तहखाने में पूजा की इजाजत को बरकरार रखा। कोर्ट ने दोनों पक्षों के लीगल आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद आज ये पिटीशन डिसमिस की अंजुमन इंतजामिया की, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी का ऑर्डर था 17 जनवरी का और 31 जनवरी का, दोनों लीगल ऑर्डर थे, दोनों वैलिड ऑर्डर थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पूरी पावर थी ये आदेश पारित करने की ऑर्डर 40 CPC में, और कोर्ट ने जो रूल बुक है, जो लॉ है, उसी को एनुमरेट किया। आम आदमी की भाषा में समझे तो इस आदेश के क्या माने हैं? जो व्यास जी के तहखाने में पूजा हो रही थी वो होती रहेगी, कैसे होगा अब आगे? जी बिल्कुल, जो व्यास जी के तहखाने में पूजा हो रही थी वो चलती रहेगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी का जो ऑर्डर है वो प्रभावी हो चुका है 31 जनवरी का, और वहाँ पे जो नियमित पूजा है वो। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष ने खुशी जताई और हिंदू पक्ष का कहना है कि कोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। हिंदू समाज के लिए टर्निंग पॉइंट है और यह देश के लिए मिल्क का पत्थर है। और वास्तव में जो है उनका याचिका ही जो निरस्त करने का, क्योंकि वह सैकड़ों वर्षों से वहाँ 10 पूजन पाठ हुआ करता था व्यास जी के तहखाने, और नीचे व्यास जी का तहखाना, ऊपर नमाज। यह तो संविधान के खिलाफ भी है और न्याय जो कुरान के खिलाफ भी है। हम चाहते हैं कि मुस्लिम समाज को आज आप भी बुद्धि हो और यह ज्ञानवापी मंदिर हिंदू समाज सौंप दे। बहुत ही हर्ष का विषय है ये, क्योंकि सत्य तो सत्य ही होता है ना, उसको कब तक छुपाया जाएगा? और जो चीज सत्य है, पूजा पाठ वहाँ कभी बंद ही नहीं हुआ, 93 तक वहाँ पूजा हुआ था और ऊपर वहाँ नमाज पढ़ते हैं। ये कहाँ तक जायज है? अब तो सद्बुद्धि आनी चाहिए मुस्लिम पक्ष को। अब हमारा पूजा का अधिकार हमको मिला है, ये हमारा जारी रहेगा। और इससे ये भी साबित होता है, जैसे इन लोग पर नमाज पढ़ रहे हैं, नीचे हम पूजा कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा मंदिर का बेस है, इन लोग की पूजा मतलब जो नमाज पढ़ रहे कबूल नहीं हो। लेकिन मुस्लिम पक्ष एक बार फिर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी कैविएट दाखिल करेगा। बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो आएंगे तो हमारी पूरी तैयारी है, क्योंकि इसको हमने लोअर कोर्ट में भी लड़ा है, हाई कोर्ट में भी लड़ा है। तो पूरे केस के जो फैक्ट्स हैं और जो जितना लीगल रिसर्च है वो हमारे पास मौजूद है। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले से पहले ही मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट पर सवाल उठा दिए थे। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने देश के कोर्ट की तुलना पाकिस्तान से करते हुए कहा, देश में संविधान का कत्ल किया जा रहा है, देश के लोगों को अब कोर्ट पर भरोसा नहीं है, पाकिस्तान की अदालतें वहाँ के ताकतवरों की गुलाम है, हमारे देश की कोर्ट भी पाकिस्तान के रास्ते पर है। 31 जनवरी 2024 को काशी में संविधान का कत्ल हुआ, क्योंकि उसी दिन कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में पूजा का फैसला सुनाया था। इसलिए बनारस की प्रशासन और सभी अधिकारियों को मुजरिम बताया गया है। अगर कोर्ट तो देखिए, इकबाल अंसारी भी यहां पर ये कह रहे थे कि संविधान के हिसाब से ही चलना चाहिए और कोर्ट के फैसले को मानना चाहिए। कुछ मेहमान जो उनसे आपको मिलवाते हैं। सुभाष चंद्र चतुर्वेदी जी वकील हैं, हिंदू पक्षकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। स्वामी चक्रपाणी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ में। नीति शर्मा सर्व ब्राह्मण महासभा से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब इस्लाम के स्कॉलर हैं, और बिलाल खान साहब अधिवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बिलाल खान साहब, आप अधिवक्ता हैं, इसलिए आपसे मेरा ये सवाल है, पाकिस्तान से तुलना कर देना भी सही लगा आपको? बिल्कुल नहीं, देखिए पाकिस्तान की तो बात ही नहीं यहाँ पर, लेकिन देश जो है भारत के संविधान से चलेगा और भारत का संविधान ही हमें इजाजत देता है कि हम शरिया को भी फॉलो करें।
चाहे इन लोगों से कहना कि मैरिज पढ़ने, कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल्स उसमें पढ़ने, फंडामेंटल राइट्स पढ़ने, जिसमें हमें इजाजत है कि हम अपने तौर तरीकों को, अपने राइट जो हमारे भारत के संविधान ने हमें अपने राइट्स दिए उन पर चल सकते हैं। स्पीच एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी बोलने की आजादी है उसको छीनने का काम देश के अंदर कोई भी नहीं कर सकता, चाहे नहीं तो बोलने की आजादी इतनी है, सुनिए ना बिलाल भाई, क्या बोलने की आजादी इतनी है कि जिस संविधान ने अधिकार दिया है उसी संविधान पर आप सवाल उठा दो और उसी संविधान को आप कहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, उसी राह पर हम चल रहे हैं, ये बोलने की आजादी? देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो क्या कह रहे हैं, वो उनका अपनी निजी टिप्पणी करी है उन्होंने। अरे तो कोर्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आजकल न्याय प्रणाली पर भरोसा नहीं रहा, न्याय में लोगों को भरोसा ही नहीं रहा, ये कह रहे हैं। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वहां कभी पूजा होती नहीं थी, अब उसको बना के वो 1903 में रोकी गई। नहीं, मुझे क्या होना चाहिए, मुझे क्या लगना चाहिए, मैं अपनी बात नहीं करूंगा, वो हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष कोर्ट में अपनी बात रखते हैं, लेकिन संविधान पर सवाल खड़े करते हुए पाकिस्तान जैसे मुल्क बात कर लेना, पाकिस्तान की बराबरी कर लेनी, क्या है ये आपको लगता है ये सही है गलत है? ये सही है गलत है? आप मुझसे पूछें जी। हाँ, देखिए पाकिस्तान से तो बराबरी कभी हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान जो है वो हमारा, तो ये गलत बयान था कि नहीं था, बताइए बस, हमारे भारत गलत बयान था कि नहीं था? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल तुलना गलत है, इस पे बिल्कुल हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे। ठीक है। अब अजहरी साहब, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, एक और बयान यासिन साहब को सुनवाता हूं आपको। यासिन साहब ने जो बोला वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। उन्होंने कहा 31 जनवरी 2024 को बनारस में हम सब ने संविधान का कत्ल होते देखा। कातिल कौन? उस वक्त का अजय विश्वेश, मतलब अजय विश्वेश जिला जज को कातिल कह रहे हैं आप? क्या ये सही है गलत है? ऐसी बातें किसी भी हाल में नहीं करनी चाहिए, वो किसी ने की हो, इन बातों का हम समर्थन नहीं करते। लेकिन 1993 में वहां पूजा रुकवाई गई या उससे पहले वहां पूजा होती थी, इस बात का सबूत दे हमें। इससे जब आप बहस ही करा रहे हैं, वरना जो कोर्ट में हो रहा है उसको आप होने दें। किसी के पास इस चीज का सबूत नहीं है कि वहां पर 1993 में पूजा होती रही या नारायण सिंह यादव ने उसको बनाया। सिर्फ जबानी बातें कह करके एक कौम को टारगेट करने के सिवा कुछ भी नहीं। हमारी इबादत गाहों पर पूरी नजर रखे हुए हैं ये सारे लोग। हम ये सारे के साथ कौन है कि भारतीय जनता पार्टी में संरक्षण में रहने वाले लोग। नहीं तो इसमें आप कोर्ट पर तो सवाल उठाएंगे ना, कोर्ट को क्यों बार खींच लेते हैं? संविधान का भरोसा नहीं है। विष्णु जैन जैसे लोग, हरिशंकर जैन जैसे लोग, नहीं तो कोर्ट पर सवाल क्यों उठाते? मैं तो ये पूछ रहा हूं बार बार। अरे साहब, हमने तो कोर्ट की बात पहले भी मानी, आप ये मान रहे हैं। बात मानते भी है, सवाल भी उठाते हैं। अच्छा, नीति में नीति शर्मा जी मैं आपके पास आता हूं, चक्रपाणी जी आपके पास आता हूं। हमारे साथ सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी हैं, शुरुआत से इस मामले में हिंदू पक्षकार है, कानूनी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, मेरे को बस एक बात बताइए कि कोर्ट में हिंदू पक्ष अपनी दलील रखता है, मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रखता है, लेकिन जब कोर्ट फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? देखिए, ये जो मानसिकता सैकड़ों वर्षों से हम कहें कि इस्लामिक आक्रांता, जिन्होंने मंदिर को, भारत की सभ्यता संस्कृति जिन्होंने ध्वस्त किया, वो विचार आज भी कुछ लोग भरे पड़े हैं। मैक्सिमम लोग भारत के जो है यहाँ के सुन लीजिए, हमारी बात बोलिए, बीच में नहीं, मौलाना साहब बीच में आप अजहरी साहब शुरुआत मैंने आपसे करी, सुनिए ना अजहरी साहब एक बात सुनिए, शुरुआत मैंने आपसे करी। अब मैं जब सुभाष जी से बात कर रहा हूं तो एक बहुत अहम पॉइंट रखने वाला हूं, बहुत अहम पॉइंट रखने वाला हूं, इसलिए मैं चाहता हूं उनको सुनिए आप। हाँ बोलिए सुभाष जी। आपने जो विचार चली आई है हिमांशु जी, वो विचार आज भी जिंदा है, उसको जिंदा रखना चाहते हैं। आक्रांता ने 1669 में मंदिर को तोड़ा, ये सारे इतिहास, सारे गवाह, सारे प्रमाण, उस परिसर में मंदिरों के सारे प्रमाण मौजूद हैं। यह सारी रिपोर्ट में सारे तथ्य निकल कर सामने आ गए। ये कह रहे हैं कि जो है तहखाने में व्यास जी द्वारा पूजा किया जाता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। अगर प्रमाण नहीं था तो उस तहखाने में तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां कैसे मिली? तमाम अब और क्लियर तरीके से ये सब लोग सुनिए, और अजहरी साहब
आप भी सुनिए और बिलाल भाई आप भी सुनिए। सुभाष जी मेरे को बात बताइएगा, 1993 को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 1993 से पहले वहां पर पूजा होती थी या नहीं होती थी, ये कोर्ट के सामने रखना था, साहब के सामने रखना था। मुझे बस ये बता दीजिए, हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें रखी, क्या मुस्लिम पक्ष इस बात को आज स्थापित कराया, उसने अपने तथ्य रखे, वहां पर तथ्य रखे कि 1993 से पहले नहीं होती थी पूजा? देखिए हिमांशु जी, वहां पूजा होती थी, इसका प्रमाण हम लोगों ने दिया है, जिसको कोर्ट ने एविडेंस के रूप में माना है और स्वीकार किया हुआ आदेश में उसने निर्णय दिया है, उन साक्ष्यों के आधार पर दिया है। हाई कोर्ट ने भी इनसे पूछा, इनके अधिवक्ता से पूछा कि अगर आपके पास कोई प्रमाण है, अंजुमन इंतजामिया के जो अधिवक्ता थे, अगर प्रमाण है आपके पास कि वह पूजा नहीं होती ना, तो आप प्रमाण दीजिए। ये प्रमाण नहीं दे पाए। एग्जैक्टली सुभाष जी यही पॉइंट मैं रखना चाह रहा था, अजहरी साहब आप सुनिए, अजहरी साहब और बिलाल भाई कान खोलकर सुनिए, और यासीन यासीन को भी इस बात को सुनना चाहिए कि जब जज बोलते हैं कि आप सबूत रखिए, हिंदू पक्ष की तरफ से सबूत रखे जाते हैं और मुस्लिम पक्ष सबूत नहीं रख पाता, तथ्यों के हिसाब से बात नहीं कर पाता, और जब फैसला आता है तो जज सब पर सवाल खड़े हो जाते हैं। आप एंकर नहीं, आप पार्टी में नहीं भाई। किस आदेश के द्वारा आप पूजा किया गया? अब तक एंकर पर बोल पाएंगे। अच्छा ठीक है, नीति 1 मिनट और दीजिएगा, बस 1 मिनट और दीजिएगा। अजहरी साहब, मैं यही पॉइंट रखना चाह रहा था, मुझे ये बताइए कि कोर्ट में ये नहीं रख पाए, सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। अरे कोर्ट में सबूत नहीं रख पाए, बेवकूफ बना रहे हैं आप। अरे बताओ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, अरे कोर्ट में सबूत रखना था कि नहीं रखना, वो आप रख नहीं पाए, यहाँ पर आवाज चिल्ला रहे। जो बाबरी मस्जिद के बारे में तर्क दिए गए थे, वो मैं अभी वाराणसी की बात कर रहा हूं, मैं अभी ज्ञानवापी की बात कर रहा हूं, और यहीं तक सीमित रखूंगा आपको, है ना। अब नीति जी कोर्ट को गुलाम बताया जा रहा है, पाकिस्तान की याद आ रही है, लेकिन जब कोर्ट में तथ्य तर्क रखने चाहिए, सबूत रखने चाहिए, तब वो निकलते नहीं है। जी बिल्कुल, सबसे पहली बात है, ये देश डेमोक्रेसी से चलता है, संविधान से चलता है, और कोर्ट निष्पक्ष होकर एविडेंस के ऊपर काम करती है। बार बार मेरे भाई बोल रहे हैं कि वर्शिप एक्ट की बात करें, वर्शिप एक्ट के अकॉर्डिंग भी हम एविडेंस की अगर हम बात करें तो 1810 अंग्रेजी अधिकारी थे वैटसन, उन्होंने उसके तत्कालीन वाइसरॉय को लेटर लिख के दिया था कि इस परिसर में एक हिंदू मंदिर काबिज है और इसको हिंदुओं को हैंड ओवर कर देना चाहिए। ये एक फरमान औरंगजेब का कलकत्ता की लाइब्रेरी में आज भी संरक्षित है, डॉक्यूमेंटेड है, एशियाटिक लाइब्रेरी में, जिसमें औरंगजेब ने 1669 में था कि इसमें ज्ञानपीठ मंदिर का भी जिक्र है, बाकी हमारे सारे आस्था के केंद्र का जिक्र है कि इनको कैसे आपको डिस्ट्रॉय करना है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात करें, हम शास्त्रों की बात करें, तो स्कंद पुराण के जो सबसे ज्यादा इसमें वर्णन है, हालांकि शिव पुराण में वर्णन है, महाभारत खंड में वर्णन है, काशी खंड में यहाँ पर लिखा गया है 70वें श्लोक में, इति ज्ञानम अनुभूतम ज्ञानवापि शनात्। नीति जी, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, मैं दोबारा आपसे जुड़ूंगा, बात करने की कोशिश करूंगा। अभी आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ फॉल्ट है। चक्रपाणी महाराज जी, देखा आपने, हिंदू पक्ष तो दलीलें रखा, हिंदू पक्ष तर्क भी रखा, हिंदू पक्ष सबूत भी रख रहा है। अब मुस्लिम पक्ष वहां पर अपनी कमजोर तरीके से अपनी बात रखते हैं, फिर भी कर नहीं पाते, और उसके बाद संविधान पर सवाल, कोर्ट पर सवाल, सब पर सवाल, IAS, PCS अधिकारी सब पर सवाल खड़े कर दिए। चक्रपाणी जी शायद म्यूट है क्या, एक बार देखिएगा प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए चक्रपाणी जी, मैं दोबारा से फिर आपके पास आता हूं। बिलाल भाई, यहां पर आप कमजोर किसे मानेंगे? जो जज साहब के सामने तर्क नहीं रख पा रहा, सबूत नहीं रख पा रहा, उसको आप कमजोर मानेंगे, या फिर आप पूरे व्यवस्था पर, न्याय व्यवस्था पर ही आप सवाल खड़े कर देंगे? बस ये बता दीजिए मुझे, आप अधिवक्ता हैं इसीलिए यह सवाल आपसे। देखिए, एज एन एडवोकेट मैं कभी भी न्यायपालिका के ऊपर कोई सवाल उठाने की बात नहीं करूंगा, ना हम लोग उठाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, कुछ लोग हैं कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं और देश के संविधान की भी बच्चे उड़ा रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात ना करके उसको एक साइड एकदम हटा दिया, उसको तो गायब कर दिया। लेकिन जो लोग आज सरकार में बैठे हुए हुक्मरान, जो इस देश को चलाने की बात करते हैं, वो एक तरफा बात ना करें।
संविधान की बात करें, जो वाकई में आज देश की हालत इन लोगों ने ऐसी कर दी है। बिलाल भाई, मैं तो संविधान की बात पे ही हटा हूं, मैं संविधान की बात कर रहा हूं, मैं हुक्मरानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं। आप बताइए, किसी जज को आप कातिल तक कह देंगे? तो भाई किसी जज को कातिल कहते हैं? किसी जज को कातिल तक कह देंगे? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी जी किसी जज को क्या कातिल, किसी जज को कातिल कहा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। जिसने कहा है उसको बिल्कुल जेल भेजने का काम करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए। हम सीधे मुंह खोल के कहते हैं। ये अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के संयुक्त सचिव हैं SM यासीन, उनकी तरफ से कहा गया। गलत अल्फाज, गलत चीजों को हम कभी भी जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन जो आपको अब एक और बात बताइए, क्या आपको लगता है कि मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में अपनी बातों को सही ढंग से रखा है? मुझे ये बताइए। देखिए, मैं ये वही कहूंगा कि आप बार बार कोर्ट की बात करें। कोर्ट की अपमानना कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने विधानसभा के अंदर क्या कहा था कि ये हमें दे दीजिए, हमें 2 और 3 4 5 और एग्जाम्पल देकर क्या क्या बात कहेगी, उस पर सवाल खड़ा कर सकते हैं। एज एन एंकर उस पर सवाल खड़ा करिए। आप तो मौलाना पे सवाल खड़ा करेंगे, बिलाल पे सवाल खड़ा करेंगे। मैंने आप पे सवाल खड़े किए ही नहीं। ये जो सामने आया उसके बारे में जिक्र कर रहा हूं, जो बातें यहाँ पर कही गई, जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया, मुझे तकलीफ हुई कि देश के संविधान की तुलना पाकिस्तान से कर देते हैं। मैं ये आपसे नहीं कह रहा हूं, अधिवक्ता होने के नाते आपसे बात कर रहा हूं। स्वामी चक्रपाणी जी द्वारा जुड़ गए। स्वामी चक्रपाणी जी, जज को कत्ल कह देना, संविधान पर सवाल खड़ा कर देना, कोर्ट में अपनी बात सही से नहीं रखना और फिर ऐसा माहौल बनाना कि इस देश में तो न्यायपालिका रही नहीं, न्याय व्यवस्था रही नहीं, ये सोच ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमांशु जी, सबसे पहले तो माननीय कोर्ट भारत के जो भी हैं, आज जो लोग उन पे आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के राह पे चल रहे हैं, वो बिल्कुल बेबुनियाद, बिल्कुल गलत भाषा, राष्ट्रद्रोह के संज्ञा में आएगा। बल्कि उनकी जांच होनी चाहिए आरोप लगाने वालों का, क्योंकि वो ऐसे लोग खुद पाकिस्तान के हिसाब पे काम कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में ज्ञानवापी मामले को और मथुरा को दोनों को भेजा विरोध करने के लिए और उठाने के लिए। तो पाकिस्तान तो चाहता है कि इस ज्ञानवापी और मथुरा के नाम पे देश को बदनाम किया जाए। अरे भाई, लीगल चीजें हैं, जब बात मुस्लिम पक्षकारों को रखनी है तो रख पाता नहीं है, और रखेगा भी कैसे? वो सब जानता है, चोर के दाढ़ी में तिनका, सब जानता है कि मुगलों ने किस प्रकार से आकर भारत में हमारे भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट भ्रष्ट किया, किस प्रकार से कब्जा किया। अब देखिए, पिछली बार चोरी है मौलाना भाई, एक तो चुप कराइए। आपने कहा ना चोर की दाढ़ी में तिनका, आपने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका चक्रपाणी जी, तो शायद नाराज हो गए अजहरी साहब। अरे मौलाना साहब, सबसे बड़े चोर तो आप हैं। अरे उन्होंने क्या आप नाम लिया अजहरी जी? अजहरी साहब उनका नाम, आप सीधे किसी को कैसे कह सकते हैं? देखिए, आप जब यहाँ पर इस डिबेट में शामिल होते हैं तो गरिमा का ध्यान रखा करिए। आप पर्सनल अटैक नहीं कर सकते किसी पर। भाई मौलाना साहब, आप व्यक्तिगत टिप्पणी भले कर लो भाई, लेकिन हमारे मंदिरों को छोड़ दीजिए। हमारी धार्मिक स्वाभिमान की बात है। हिंदू समाज सैकड़ों वर्षों से लीगल लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन आप इलीगल लड़ाई लड़ रहे हो, आप अवैध लड़ाई लड़ रहे हो, क्योंकि आप गजवा हिंद वाले हो। आप जो गजवा हिंद के समर्थक आप लोग हो, तो इसलिए आप इलीगल लड़ाई छोड़ो। लीगल गैर कानूनी लड़ाई नहीं चलेगी। अब देश का बच्चा जाग चुका है। आप लोग पाकिस्तान के इशारे पे काम करना बंद करिए। पाकिस्तान के इशारों पे नहीं मौलाना साहब यहीं के हैं। नहीं कहा, वो तो कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान की तुलना कर देते हैं बार बार। नहीं ये गलत बात है। मैं मौलाना साहब तो हमारी जो पाकिस्तान से जो पाकिस्तान के इशारों पे काम कर रहा है उसका बंद करना पड़ेगा। और मौलाना साहब, आप उन लोगों का साथ मत दीजिए। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप हो, ठीक है, हाँ, बिलाल खान है, हाँ, और आप लोग जो है ऐसे लोगों का बचाव करते जो देश के नहीं, बिलाल भाई ने नहीं किया बचाव। बिलाल खान ने बचाव नहीं किया। बिलाल खान बोल रहे हैं कि जो भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है कोर्ट के बारे में। धरोहरों के साथ खेल रहे हो, आप देश पे आग लगाना चाहते हो। अच्छा, क्या धरोहरों की बात यहाँ पर की जा रही है? धरोहरों की बात की जा रही है। सुभाष चंद्र जी,
अच्छा, एक धरोहरों की बात की जा रही है, ये 1993 की बात कर रहे हैं। मुझे एक बात सुभाष जी बताइएगा, आप लोगों की तरफ से क्या तर्क रखे गए? क्योंकि बात वही थी 1993 से पहले वहां तहखाने में पूजा होती थी, तल ग्रह जिसको कहा जाता है, वो तल ग्रह में पूजा होती थी कि नहीं होती थी? क्या तर्क रखेगा आपकी तरफ से और मुस्लिम पक्ष की तरफ से? हिंदू समाज को देखिए, बिल्कुल पूजा होती थी। हाँ, एसआई ने भी अपने जो सर्वे किया, सर्वे में रिपोर्ट में वहां से तमाम हमारी मूर्तियां मिली है उस तहखाने से। गणेश जी की मिली है, हनुमान जी की मिली है, विष्णु जी की मिली है, मगर मत्स्य माँ गंगा की सवारी मिली है उसी तहखाने से। पूजा पाठ के तमाम सामग्रियां मिली है, वहां कह रहे पूजा नहीं होती थी, सारे प्रमाण है। 1993 तक वहाँ पूजा होती थी और आपने कोई प्रमाण नहीं दे पाया कि वहाँ पूजा नहीं होती है। बताइए लाल भाई, प्रमाण नहीं दे पाए, यहाँ पर प्रमाण दिया गया, अब आप एएसआई को भी नहीं मानेंगे? न्यायालय में कोई आप प्रमाण दे नहीं पाते हैं। बिलाल भाई बताइए, ये पॉइंट आया, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। सुनिए, सुभाष चंद्र चतुर्वेदी क्या है कि न्यायालय में आप कोई तर्क रख नहीं पाते हैं, वहां पर सबूत रख नहीं पाते और फिर बाहर माहौल बनाते हैं। देखिए, ये कुतर्क बहुत अच्छा करते हैं, एक नंबर के तर्कबाज हैं। तो अब मुझे एक मिनट इस बात से आपत्ति है, इस बात से आपत्ति है, मुझे इस बात से आपत्ति है। पहले तो तरह के कमेंट नहीं, और दूसरी बात एक चीज मैं कहूंगा, एक चीज बिलाल भाई, आपने कहा कि कुतर्क बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन एक बात बताइए, इनके कुतर्कों में इतनी क्या ताकत है, इतनी क्या दम है कि जब ये कोर्ट में जज के सामने रखते हैं, जज उस बात को सुनते भी हैं, मानते भी हैं, समझते भी हैं, और वहीं आप लोगों की तरफ से जो तर्क रखे जाते हैं वो खारिज हो जाते हैं? ऐसा क्यों? देखिए, हम हाई कोर्ट में चैलेंज किया, वहां से भी डिसमिस हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट भी हमारे पास है, वहां भी हम लोग जाएंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं इस चीज को। लेकिन ये लोग तो अब ये बताइए ना, तर्क कौन करता है, तर्क कौन करता है? ये भाई सब सुन लीजिए, बार बार बात हो रही है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान तो मालूम है बिरयानी खाने कौन गया था? कहाँ की बात आप पहुंचा रहे हैं? पाकिस्तान को लेकर सुन लीजिए, देश की बात होनी चाहिए। हर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फलाना ढेमका, मुसलमान मंदिर मस्जिद से निकालिए लोगों को अक्ल ठिकाने आनी चाहिए कि देश के अंदर आज। ठीक है, आप कह रहे हैं ना मंदिर मस्जिद से बाहर निकालिए, आप कह रहे हैं ना मंदिर मस्जिद से बाहर निकालिए। एक मिनट सुनिए, ऑल इंडिया सूफी काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसरुद्दीन चिश्ती क्या कह रहे हैं? अदालत के बाहर मक्का काशी का मतलब सुलझना चाहिए मामला, मुसलमानों को भी समझना चाहिए। अब बताइए, मानेंगे बात? मुसलमान तो समझ ही रहे हैं भाई, मेरे दोस्त। मुसलमान तो बाबरी मस्जिद पे भी समझे, मुसलमान तो अभी भी समझ रहे हैं, हमेशा मुसलमान ही समझेगा क्या मुसलमान को? इस देश को बनाकर, अरे दो के बारे में बात की जा रही है, मथुरा कांड के बारे में बात की जा रही है, तुरंत बताइए अजय साहब, उसके बाद नीति शर्मा। हाँ, हिंदुओं को सौंप दे। बाबरी मस्जिद, ये ऑल इंडिया सूफी काउंसिल के चेयरमैन बोल रहे हैं। हमने बाबरी मस्जिद समझौता कर दो लिया, समझौता किया आपने, समझौता किया आपने, बता रहे हैं आपको, आपने सुनी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का बोली बड़ा बयान नहीं मुझे? अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोर्ट में इतनी लड़ाई आपने लड़ी है, उसमें जा रहे थे, मथुरा काशी में भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे ये बताइए, ये ऑल इंडिया सूफी काउंसिल के चेयरमैन कह रहे हैं सैयद नसरुद्दीन चिश्ती, सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सैयद नसरुद्दीन चिश्ती कह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा माहौल लाने की कोशिश है। नहीं करेंगे। हिमांशु जी, हमारी पूरी बात सुने आप। हाँ, हिमांशु जी, पूरी बात सुने आप। बोलिए। जो 30 सितंबर 2010 को हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में जो फैसला दिया था, 3 रिश्ते किए थे, एक साथ सुन्नी सेंट्रल बोर्ड को किया था। मुझे सुनिए, अगर आप ये बोलेंगे समझौता किया था, मैं नहीं सुनूंगा। बिल्कुल गलत बात है, ये गलत बात है भैया, फैसला आया है, आप कहां की कैसी बातें कर रहे हैं? नीति जी, ये ऑल इंडिया सूफी काउंसिल के चेयरमैन सैयद चिश्ती कह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए और कोर्ट से बाहर सेटलमेंट कर लेना चाहिए, मुस्लिम को भी समझना चाहिए। हिमांशु जी, यही तो मेरे मुस्लिम भाई बहनों को समझना चाहिए। यहाँ से 20% हिंदू गए थे जब बंटवारा हुआ देश का। आज वहां आप देखिए, पाकिस्तान में एक मंदिर ध्वस्त हो चुका है, 20 के 2% रह गए हैं, और 2% मेरे मुस्लिम भाई बहने आए थे, 20% हो गए हैं। तो भारत संविधान और न्याय और सेक्युलर की जो भारत ने परिभाषा को दी है, उसका कम से कम सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इस देश के मुसलमान जितने भारत में सुरक्षित है, वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ये बिल्कुल जिस प्रकार से आज कुतर्क कर रहे हैं, कोर्ट एविडेंस काम करता है, ये सब जानते हैं। और मैंने अभी अपने पहले वक्तव्य में बोला, 1669 में औरंगजेब का फरमान है, ये हिस्टोरिकल एविडेंस है हमारे पास, प्रमाणिक एविडेंस शास्त्रों के स्कंद पुराण में। उसके बाद जो ASI सर्वे की साइंटिफिक रिपोर्ट्स आ रही है, मंदिर की दीवारें चीख के कह रही है
कि यहाँ पे हिंदू मंदिर था और एक बार नहीं बार बार हिंदुओं की आस्था केंद्रों को मुगलों ने ध्वस्त किया है, ये उसका प्रमाण है। स्वामी चक्रपाणी जी, आपने भी इस बात का स्वागत किया था। ऑल इंडिया सूफी काउंसिल के चेयरमैन ने कहा है कि अब हिंदू मुस्लिमों को बाहर आके मथुरा काशी पर समझौता कर लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, जज को कातिल कह दे रहे हैं, संविधान पर सवाल उठा दे रहे हैं। मानेंगे ये लिबरल होगी? चक्रपाणी जी, ये जो नहीं मान रहे हैं, इसलिए देखिए मौलाना साहब बोल, अजहरी साहब वक्त कम है, बात सुननी है मेरे को। अजहरी साहब की आवाज डाउन, चक्रपाणी जी की आवाज ऊपर। हाँ, मैं आ रहा हूँ। अजहरी साहब बहुत कर दिया। हिमांशु जी जो नहीं मान रहा है बात को, सच पूछिए, वही पाकिस्तान के हिसाब से चल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये ना, सबसे बड़ी बात क्या, आप कहां तक पहुंच रहे हैं? आपने अपनी सारी सीमाओं को लंघ दिया है, संविधान पर सवाल उठाकर, जिला जज को कातिल बताकर। और ये बात समझनी चाहिए यासिन को भी कि किस तरह की गलत बयानबाजी जारी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का साथ जुड़ने के लिए।